हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। घर में तो सभी के पास रहते हैं, लेकिन कपड़े को किस तरीके से फोल्ड करना है ये सब चीजें नहीं पता रहती है कि हम किस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे कि हमारा कटोरी ब्लाउज कपड़े में कट के तैयार हो जाएगा। ज्यादातर लोगों को कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो कपड़ा उनको छोटा हो जाता है। 1 मीटर में भी कपड़े में ब्लाउज की कटिंग नहीं कर पाते हैं कटोरी ब्लाउज में। तो हम किस तरीके से हमें कपड़े को फोल्ड करना है ये सब चीजें हम आज की वीडियो में बताएंगे। तो जैसे कि हमारा ये फर्मा हो गया, तो ये हमारे फर्मे में सभी पार्ट्स हैं, बैक से लेके कटोरी ब्लाउज और तीरा पट्टी हर चीजें हैं। तो हमें किस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है, तो ये जैसे हमारा ये अस्तर है, तो अस्तर को हम पहले डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए, जैसे कि हम दो ब्लाउज को एक साथ कट कर रहे हैं तो हम दोनों अस्तर को हम बराबर हम फोल्ड कर लेंगे। जितना भी हमारा चेस्ट होगा तो चेस्ट का चौथाई भाग लेते हुए हमें कपड़े को फोल्ड करना है 2 इंच प्रेस करते हुए कटोरी ब्लाउज में। तो पहले कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे। अस्तर को हमने डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और जैसे इसको भी इसके ऊपर हम बराबर से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अगर हम दो ब्लाउज को एक ही साइज में कट कर रहे हैं तो हम दोनों कपड़े को अगर एक साथ कट करते हैं तो हमारे समय का भी बचत हो जाता है, इसीलिए हम दोनों कपड़े को हम एक साथ कट करेंगे। अगर आप नए हैं तो ये सिंगल सिंगल कट करेंगे, एक ही साथ नहीं कट करेंगे। ये देखिए, और पुरानी ब्लाउज से मेजरमेंट रखते हुए बताऊंगी किस तरीके से कट करना है। फर्मा है फिर भी हम उसमें पुराने ब्लाउज से किस तरीके से लंबाई को रखना है ये सब चीजें हम सीखेंगे आज। तो इसको भी कपड़े को भी हम बराबर रख लेंगे। हमने दोनों कपड़े को एक साथ कपड़े को बिछा लिए हैं अच्छे से और बराबर रखते हुए अब इसमें हम पुरानी ब्लाउज से मेजरमेंट रखेंगे। हमें निशान पुरानी ब्लाउज से ही नाप लेते हुए हम इसमें निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम फर्मे को हम उसमें रखते हुए हम कट करेंगे। ऐसा अगर आप कटिंग करेंगे तो आप किसी भी साइज की ब्लाउज में कट कर सकते हैं और आप लंबाई भी कम ज्यादा कर सकते हैं। फर्मे तो एक साइज के रखते हैं लेकिन उसमें कई साइज की ब्लाउज में कटिंग करते हैं। तो जैसे कि हमारी ब्लाउज की लेंथ है ये तैयार में 12.5 इंच है, तो हम इसमें कट करेंगे 13.5 इंच करेंगे और 13.5 इंच में हम पहले निशान लगा लेंगे। ये देखिए, हम 13.5 इंच में हम निशान लगाएंगे और हम इसके बाद हम चेस्ट का मेजरमेंट रखेंगे। तो चेस्ट का मेजरमेंट हम पहले पुरानी ब्लाउज से नाप लेंगे कि कितना है हमारा। और जब भी हम चेस्ट का नाप लेंगे तो उसमें से जो भी हमारा हुक पट्टी और बटन पट्टी रहेगा उसको हम पहले इसमें लगा लेंगे। इसके बाद ही हमें चेस्ट में नापना है। तो हमें इस साइड से हम इस साइड तक नापेंगे और इसको हल्का सा खींचते हुए नापना है, क्योंकि हमारा पुरानी ब्लाउज पहनने के बाद उसमें हमारा थोड़ा सा सिकोड़पन आ जाता है, इसीलिए जब भी हम मेजरमेंट इसमें रखेंगे थोड़ा सा हमें कपड़े को खींचते हुए ही नापना है। तो जैसे कि हमारी पुरानी ब्लाउज का चेस्ट है 18 इंच है, देख सकते हैं, ये देखिए 18 इंच है। तो 18 इंच का हम हाफ करेंगे और हाफ लेके हम उसमें निशान लगाएंगे। तो हमारा ये चेस्ट है 9 हो जाएगा, हाफ उसका हम करेंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। गले की हम चौड़ाई रखेंगे 5.5 इंच रखेंगे। इधर हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच लेंगे और गले की हम चौड़ाई यहां से लेंगे 2.5 इंच रखेंगे और पीछे का भी गला का हम मेजरमेंट रख लेंगे। पीछे गले की हमारी लंबाई है, यहां से हम हाफ इंच इतना हम बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद जैसे कि हमारा ये शोल्डर में जाता है इसीलिए हम बढ़ाते हुए रखेंगे। हमारे गले की लंबाई है 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच में हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, इतना हमने निशान लगा लिया है पुरानी ब्लाउज से मेजरमेंट रखते हुए। अब हम फर्मे का किस तरीके से रखना है फर्मे का उपयोग करेंगे। तो हमारे फर्मे की लंबाई है, यहाँ से हमारे फर्मे की लेंथ है ये देखिए 15.5 इंच है और हमारी ये ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच है। ये देखिए 14 इंच है और ये हमारी फर्मे की लंबाई है।
15 इंच है, 15.5 इंच है। तो इसको हम किस तरीके से छोटा करना है, हम पहले फरमे को यहाँ पे एकदम सेम गला जितना हम अपना चौड़ाई रखे हैं उसको हमें वहां से रखना है। और हमारे गले की लंबाई देखना है, हमारे गले की लंबाई थी पुरानी ब्लाउज की 6.5 इंच थी, तो 6.5 इंच हमारा यहाँ पे आएगा। तो 6.5 इंच में हम यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स तैयार करेंगे और पहले हम आर्मोल में सेम निशान लगा लेंगे। ये देखिए हम इसकी पुराने ब्लाउज से मेजरमेंट रखते हुए हम निशान लगा लिए हैं और फर्मा हमारा थोड़ा सा बड़ा है, तो हमें उसे किस तरीके से छोटा बड़ा करना है ये सब चीजें हम ध्यान देंगे। ये देखिए तो आर्मोल में हम सेम निशान लगा लेंगे। अगर आपके पास कोई सा भी फर्मा है तो आपको इसी तरीके से कट करना है। और गला हमारा ये छोटा है फर्मे के हिसाब से, तो हमें ये जो फर्मा है फर्मा को हमें ऊपर की ओर ले जाना है और जितना भी हमारी गले की लेंथ है उसमें हम इस तरीके से रखना है। और जैसे हम यहाँ तक है तो ऊपर की ओर फर्मा में ले जाएंगे और ले जाते हुए हम गले में कुछ इस तरीके से हम इसमें शेप देंगे। तो हम बैक पार्ट में कुछ इस तरीके से हम निशान लगा लिए हैं और पीछे की डॉट के लिए जितना भी हमारी कमर की फिटिंग होगी उसका हम हाफ करेंगे और इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करते हुए हम इसमें निशान लगाएंगे। और इसकी लेंथ हम, जैसे कि हमारा ये गले की लंबाई बहुत ही छोटा है, यहाँ से देख सकते हैं गले की लंबाई जो हमारी 6.5 इंच है, तो हम इसकी जो हमारी बैक की प्लेट रहती है उसको हम 5 इंच रखेंगे और इसकी चौड़ाई हम 1 इंच रखेंगे, हाफ इंच दोनों साइड हम रखेंगे। तो हम बैक पार्ट में हम निशान लगा लिए हैं। अब हम इसको कट करने के बाद हम फ्रंट भाग में कट करेंगे। कपड़े की थोड़ा सा इस साइड को लेके आएंगे, इसके बाद हम जैसे कि हमारी ब्लाउज की लंबाई जो हमारा फर्मा है उससे हमारा कम है, तो पहले जो हमारा ये आर्मोल भाग है उसमें हम सेम पहले हमें कुछ इस तरीके से नाप लेना है। ये देखिए हमारी तीरा पट्टी ये सही से आ रही है कि नहीं, नहीं तो हमारा ये तीरा पट्टी ये छोटा हो जाएगा, इसीलिए हमें इसको ध्यान में देते हुए कट करना है। अगर आपकी ब्लाउज की लेंथ और कम होगी तो थोड़ा सा आप ऊपर से इसको छोटा कर सकते हैं। हमें इस तरीके से यहाँ पे आर्मोल भाग को इधर से रखना है, हमें इस साइड से नहीं रखना है। अगर हम इस साइड से रखेंगे तो हमारा कपड़ा ज्यादा लगेगा, इसीलिए हमें जो हमारा यहाँ पे आर्मोल भाग कट होगा तो ये हमारा फ्रंट भाग में हमें इसी तरीके से यहाँ पे एकदम बराबर से रखना है इसे। और हम इसे निशान लगा लेंगे चारों साइड से। फर्मे तो सभी के पास होते हैं लेकिन फर्मे से कटोरी ब्लाउज की कटिंग नहीं कर पाते हैं बिगनर्स लोग। कपड़े को किस तरीके से फोल्ड करना है ये सब चीजें उनको नहीं आता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिर ये कटोरी को आपको यहाँ से इस तरीके से रखना है, यहाँ पे हम इस तरीके से इसमें निशान लगाएंगे। तो पहले ये दोनों पार्ट्स को हम कट कर लेंगे, कट करने के बाद हमें कपड़े को यहाँ पे ये कटोरी भाग को रखेंगे। तो पहले इसको हम कट कर ले रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से हम अपने चैनल पे वीडियो हम डालते रहते हैं, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हम सभी साइज ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग हम डालते रहते हैं। ये देखिए हम ये दोनों
ब्लाउज कट के तैयार हो गई है एक ही साथ। ये देखिए दोनों पार्ट्स हम एक ही साथ कट कर लिए हैं। अब फ्रंट भाग में भी आर्म होल भाग को हम इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। आप इस तरीके से फर्मे में अगर कट करेंगे तो आप इसमें थोड़ा सा, अगर आपकी ब्लाउज की लेंथ ज्यादा है तो आप ब्लाउज की लेंथ बढ़ा सकते हैं। अगर चेस्ट ज्यादा है, जैसे कि हमारी ब्लाउज की ये चौड़ाई है, चेस्ट इसका 36 इंच है, अगर आप 36 से बड़ा 38 साइज बना रहे हैं तो यहाँ से आप थोड़ा सा कपड़े को बढ़ाते हुए आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे इस तरीके से बढ़ाते हुए आप कट कर लेंगे। अब हम कटोरी भाग को निशान लगाएंगे। कपड़े को थोड़ा सा और सामने की ओर लेके आएंगे और ये फर्मे को हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। कपड़े को बचाते हुए आपको रखना है, क्योंकि कटोरी ब्लाउज में कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा लगता है, इसीलिए कपड़े को आपको ध्यान में देते हुए ही कपड़े को कट करना है। यहाँ पे हम कटोरी भाग में निशान लगाएंगे। ये देखिए कटोरी ब्लाउज में हम फर्मे में कटोरी को निशान लगा दिए हैं, लेकिन पुरानी ब्लाउज से हम अब हम नापेंगे कि हमारी कटोरी बराबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें कितना छोटा करना है। ये देखिए हमारी ये बनी हुई कटोरी की लंबाई आ रही है 5 इंच। तो हम इसमें हमारी जैसे यहाँ से 1.5 इंच हमारी प्लेट्स के लिए जाती है और हाफ इंच दोनों साइड हमारा सिलाई मार्जिन में जाता है, तो हमारा 6.5 और ये 7.5 इंच में हमारी आनी चाहिए। ये देखिए, तो यहाँ से हम हाफ इंच हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कटोरी को। कुछ इस तरीके से हमें हाफ इंच हम छोटा कर लेंगे और यहाँ से भी हम हाफ इंच हम छोटा करते हुए हम इसमें कटोरी को हम कट करेंगे। और कटोरी को इसी तरीके से हम फोल्ड करते हुए हम ये देखिए इसको हम कट कर लिए हैं। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है इसमें हम बाजू निकालेंगे और यहाँ पे जो हमारा ये कपड़ा है इसमें हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट निकालने के लिए हम इसकी लंबाई ये देखिए यहाँ से रखेंगे 5 इंच है और यहाँ से हम रखेंगे इसको 4.5 इंच रखेंगे। अब 4.5 इंच यहाँ से है तो हम यहाँ से और इसको हम दोनों निशानों को हम मिला देंगे। ये देखिए हमारा हाफ इंच नीचे की ओर झुकाव जाता है। ये देखिए कमर के साइड। बेल्ट आप जब भी कट करेंगे कटोरी ब्लाउज में तो आपको बेल्ट एकदम सीधा नहीं कट करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये कट के बेल्ट तैयार हुआ है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग करने के लिए हम एक ही साथ दोनों ब्लाउज के लिए कट करेंगे। तो दोनों कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और ये हमारा दोनों कपड़ा ये डबल फोल्ड में है, तो हम इसे कुछ इस तरीके से हम 4 फोल्ड में फोल्ड करते हुए हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करते हुए हम पुरानी ब्लाउज से हम पहले नापेंगे कि कटोरी ब्लाउज में कितना हमारा ये बाजू की लंबाई है और फिर उससे हम 1 इंच प्लस करेंगे।
आपकी ब्लाउज की लंबाई जितनी भी हो कटोरी ब्लाउज में बाजू की, तो आपको उसी हिसाब से, ये देखिए हमारी ये बाजू की लंबाई है 4.5 इंच है, तो आपको कट करना है 5.5 इंच। जैसे ही आप नॉर्मल ब्लाउज बाजू में कट करते हैं वैसे ही आपको इसमें भी बाजू को कट करना है। जितनी भी आपकी मोहरी हो आप उससे हाफ करते हुए निशान लगाएंगे। हम 5.5 इंच में निशान लगाए हैं। ये हमारी मोहरी है 11 इंच है, तो उसमें हम हाफ किए हैं और 2 इंच हम प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ से हम 2.5 इंच में हम डीप करेंगे। इसी तरीके से हमारा दोनों बाजू ये कट के तैयार हो गया है। ये देखिए एक ही साथ हम कट के तैयार कर लिए हैं। और ये हमारा ये मैन फैब्रिक का कपड़ा है, इसको हम रखते हुए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो फरमे से हम सभी पार्ट्स हम कट करके हम तैयार कर दिए हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।